स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर टॉक सीरीज। इसमें आपके अलग अलग सीनियर्स डेली 15-15 मिनट्स के लिए डेली और ऑलमोस्ट डेली, है ना। एक वीक में 3-4 क्लासेस आपकी, मतलब कुछ शॉर्ट सेशन रहेंगे, इसको पावर टॉक बोलते हैं। तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल टीचिंग्स, टेक्निकल और विजडम सेशन दोनों रहेंगे। बेसिकली इसमें आपके रहेंगे विजडम सेशन, क्योंकि टेक्निकल सेशंस अलग से होंगे जो कि आपके टेक्स्ट पूर्ति कैंप वगैरह में होते हैं। तो आपके फर्स्ट ईयर से जो हैं उनके DYS 1, 2, 3 और 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना। तो फर्स्ट ईयर से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आदित्य, सतीश, दुनैया, धनंजय, अखंड और नित्कर्ष, कुशवर्धन और अनुज सेकेंड ईयर से। ओके, सो इट्स ऑलरेडी 9:02। तो अभी आप सभी कॉलेज कैंपस में है, तो आप अपना एक्सपीरियंस या अपने बारे में कुछ बता सकते हैं ना। 2 मिनट का समय है। आपका नाम तो मैं देख पा रहा हूँ, अपनी ब्रांच बता सकते हैं ना, अनम्यूट करके अपने आप को। वीडियो ऑन करेंगे तो और भी अच्छा होगा। यस और नो? यस सर, कंप्यूटर साइंस ब्रांच सर। नित्कर्ष, ओके। यस सर। अच्छा, नित्कर्ष ने बताया कंप्यूटर साइंस CSC। ओके दोनों ठाकरे इसी ब्रांच। ओके, थैंक यू दोनों ठाकरे। बाकी आदित्य साहू आपके? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। नेक्स्ट धनंजय, आपके ब्रांच? CSE कोर। CSC कोर, क्या बात है, CSC के इंजीनियर्स की भरमार है। ओके, सतीश, आपके ब्रांच? सर कंप्यूटर साइंस। हाँ, क्या बात है। ओके, नेक्स्ट प्रज्ञा, आपके ब्रांच कौन से है? ओके, नेक्स्ट अखंड प्रताप सिंह, आपके ब्रांच? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सब सॉफ्ट सर ब्रांचेज प्रज्ञा में। पटेल CSC। CSC, ओके, नाइस। नित्कर्ष मिश्रा, अच्छा CSC, ओके। राघव, अनुज and Kushwardhan, they are from second year. Okay, I already know them. Okay, this was brief introduction. So coming to the today's topic, basically the faith in the scriptures. कि ये जो scriptures हैं, are they some mythology or are they really practical? एक्चुअली आप देखेंगे आगे, आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे या PhD वगैरह आप करते हैं, तो बहुत सारे जो PhD स्कॉलर्स रहते हैं वो रिसर्च करते हैं, वो इवन स्क्रिप्चर से, वेदास से कुछ टॉपिक उठाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि वेदास आर इनफॉलिबल ट्रूथ। उनको प्रूव नहीं कर पाते हैं बहुत बार, साइंटिस्ट वगैरह बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, लेकिन बट दे आर एब्सोल्युटली इनफॉलिबल ट्रूथ। बहुत बार जब उनका तो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो दे गिव क्रेडिट टू हुम? वेदास को नहीं देते हो ना, स्क्रिप्चर्स को क्रेडिट नहीं देते हैं, वो क्रेडिट देते हैं खुद को, है ना। आई हैव डन दिस, है ना, रिसर्च। आप देखेंगे ना, जितने भी जो फॉरेन के साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो वास्तव में जो बहुत सारे टीचिंग्स हैं, जो रिसर्च उन्होंने किया है, वो इंडियन स्क्रिप्चर से वो टीचिंग्स उन्होंने चुराई है, और उसके बाद में टैग अपने खुद के नाम का टैग लगा दिया उस पर। इट हैपेंस, इट्स नेचुरल, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ
our scriptures, right? Okay, so I am sharing screen. I made this PPT. Okay, so our Indian heritage. मेरी वॉइस क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, तो मैं फटाफट डिस्कस करूंगा, एक्चुअली टाइम फाउंडेशन है। ओके, सो इंडिया किसके लिए जाना जाता है? टेक्नोलॉजी और समथिंग एल्स? एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज अलग अलग चीजों के लिए फेमस है, बट इंडिया इज नोन फॉर इट्स heritage. What's its heritage? Our Indian culture, basically Vedas. So let me move to next slide. Actually this is a Sanskrit verse from Isopniषद. आपने पहली बार नाम सुना होगा उपनिषद. There are 108 उपनिषद are there. तो उसमें से एक उपनिषद है ईसोपनिषद। तो देखो जिसमें क्या बोलते हैं ये, क्या संस्कृत श्लोक है, इसका क्या मीनिंग है? ये बोलते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये क्या पूर्ण पूर्ण लगा दिया बोले? हाँ, पूर्ण, पूर्ण मीन्स कंप्लीट, फुल। कि जैसे हमने डिवाइस फर्स्ट में क्या देखा था, गॉड डज एग्जिस्ट और नॉट? गॉड एग्जिस्ट है ना। कल मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा इसी पे, इंटरेस्टिंग, उसमें फिर उसे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से दैट सुप्रीम मास्टरमाइंड द सुप्रीम लॉर्ड इज कंप्लीट एंड परफेक्ट, पूर्ण, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम, एंड हिज क्रिएशन दैट इज आल्सो परफेक्ट। वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट DYS 3 में, आपके साथ में डिस्कस किया था ये। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और पूर्ण से जो भी क्रिएशन होता है दैट इज आल्सो कंप्लीट एंड परफेक्ट, राइट? जो उनसे पूर्ण से जो सृष्टि होती है दैट इज आल्सो कंप्लीट, और जब उनसे पूर्ण सृष्टि होती है तो ही आल्सो रिमेन्स कंप्लीट। थोड़ा हाई लेवल का है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हमने DYS 3 में भी देखे थे कि किस तरीके से, है ना, द क्रिएशन इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। उसमें हमने, है ना, कोकोनट का एग्जांपल लिया था, है ना, कोकोनट फ्रेम, है ना, दैट इज हार्ड और सॉफ्ट पार्ट इज इनसाइड। तो ये ऐसा डिजाइन किसने बनाया? किसने बनाया, राइट? इस तरीके से डिवाइस 3 में हमने स्ट्रक्चर देखा था, किस तरीके से जो आपके आईज, नोज, माउथ, दे आर इन वन लाइन, है ना, कंप्लीट एंड परफेक्ट। और किस तरीके से देखा था कि वाटरमेलन पेड़ के ऊपर नहीं लगता है ना, नीचे जमीन पे लगता है, लता पे। तो इस तरीके से मैंगो और वाटरमेलन की आप पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने, है ना, स्मॉल क्लासेस में स्टडी किया है साइंस में, रेन साइकिल, फूड साइकिल, देन फूड वेब, है ना, ऑल दिस। ग्रोथ रेट ऑफ ये देखा था, और किस तरीके से सोल्ट है वो ओशियन में प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। तो इस तरीके से क्या है, दिस क्रिएशन इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल है, रेन साइकिल है, इस तरीके से। तो बेसिकली इसमें भगवत गीता से हम जब देखते हैं कि किस तरीके से फेथ, जो विश्वास है, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। जैसे मान लीजिए आपको टीचर पे विश्वास नहीं है, जिसमें मिनट में फर्स्ट ईयर में आए थे हम लोग, तो जनरली क्या रहता है कि कोचिंग में जो टीचर्स रहते हैं, जो उनका वे ऑफ टीचिंग दैट इज वेरी सिस्टमेटिक, है ना। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज होती है, आपको सब कुछ कंप्लीट करना होता है ना, टाइम पीरियड में। लेकिन कॉलेज में इतना कुछ सिस्टमेटिक होता नहीं है। तो वी डोंट हैव सो मच फेथ ऑन द प्रोफेसर्स। प्रोफेसर्स पे हमें इतना ज्यादा विश्वास नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेन सो मच। 4 साल
कॉलेज के आपके कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और हम कुछ ज्यादा सीख भी नहीं पाते क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स होते भी ऐसे हैं, and we also don't have faith. So Krishna also says in Bhagavad Gita, Sardhavan labhate jnanam. Those who are faithful, they only get the real knowledge. हालांकि ऑथोरिटी भी बोनाफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ओके, सो 17 participants are here. Okay, so I am asking one question. एक आप सभी से एक क्वेश्चन है कि we put faith on so many things in our daily life. हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजों पे विश्वास करते हैं, है ना, विदाउट एनी लॉजिक, है ना, दे मे बी इलॉजिकल, इरेशनल, है ना, लाइक दैट, स्टिल वी पुट फेथ। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप बता सकते हैं कि वी पुट फेथ ब्लाइंडली, we don't do any type of experiment, still we put faith. Simple question है। सर जैसे फ्रेंड्स पे भरोसा करते हैं हम। अच्छा, ठीक है। एनी अदर एग्जांपल? फ्रेंड्स पे हम वी पुट फेथ ऑन आवर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो, है ना, सही होंगे गारंटी नहीं है। Many times out of envy they also cheat. Negative competitions होता है, नहीं होता? होता है। ओके, तो any other example? Parents, okay, we put faith on our parents. ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि we put faith. I think you are able to see the screen. तो जैसे आप लोगों ने ट्रेवल किया होगा बाय एयर, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट फेथ ऑन द टिकट। टिकट इज ए सिंपल पेपर, और उस पेपर पे हम इतना फेथ पुट करते हैं कि हाँ, इसी टिकट, इसी पेपर से मैं आई कैन ट्रेवल, राइट? सो वी पुट फेथ ऑन दैट, यू कैन सी दिस टिकट, and then we put faith on the engineers, civil engineers, mechanical engineers, those who manufacture the aircraft. We put faith on the company, है ना, कि कंपनी ने जो मैन्युफैक्चर किया that is perfect. उसके बाद में जो हमारे एयरक्राफ्ट पायलट है, उस पर भी we put faith कि we put faith that he must not be a drunkard, उसने पिया तो नहीं होगा, like that. So we put faith on so many things on our daily life, just like okay, one simple questions. मैनेट के फर्स्ट ईयर में एक्चुअली एक बार किसी साइंटिस्ट से किसी ने पूछा था कि डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? तो तो वो बोला कि हाँ, यस आई बिलीव इन द गॉड, गॉड एग्जिस्ट। तो उसने पूछा क्या आपने गॉड को देखा है, हैव यू सीन द गॉड? कि बोले भगवान में विश्वास तो करते हैं, लेकिन भगवान देखा तो है क्या, या ऐसे ब्लाइंड फेथ है? तो देन एक्चुअली ही वाज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच ओनली, सो ही गेव वेरी नाइस आंसर कि मतलब अपने जो दूसरे साइंटिस्ट फेलो था उसने पूछा था ये क्वेश्चन, तो उसने पूछा कि क्या आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? अच्छा बताइए, आप में से किस किस ने इलेक्ट्रॉन देखा है? लैब में एक्सपेरिमेंट किया होंगे ना, इलेक्ट्रॉन देखा किसी ने? हाँ, स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाकी nobody have seen the electron. उसमें जो फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना आप लैब में,
फिजिक्स और उसमें, तो उसमें खाली हम उसका जो इमेज रहता है वो प्रतिबिंब, दैट ओनली वी कैन सी, है ना, इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं देख सकता। तो इस तरीके से बोले कि यू हैवंट सीन द इलेक्ट्रॉन बट यू स्टिल बिलीव ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि आपने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है लेकिन आप इलेक्ट्रॉन पे फिर भी विश्वास करते हैं। इन द सेम वे आई बिलीव ऑन द गॉड। जरूरी नहीं है हर चीज दिखती है वही होती है ना, जस्ट लाइक मैनी मैनी थिंग्स वी आर नॉट एबल टू सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखती, ओके, अखंड प्रताप सिंह बता रहे हैं एयर वेरी नाइस। हवा, हवा को कोई देख सकता है क्या? नो, बट स्टिल वी हैव फेथ ऑन दैट एयर एग्जिस्ट बिकॉज वी कैन फील। इसी तरीके से वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। ओके ओके, प्रशांत एंड रेडमी। हु इज रेडमी? ये रेडमी नाम से किसने ज्वाइन किया? ओके, नो प्रॉब्लम। In the same way, just like we believe that there is a country America exist, है ना, यूरोप exist, but हम में से कितने गए वहां पे? बहुत, मेरे को लगता है कोई नहीं गया। Still we have faith, है ना, on our curriculum। एनसीईआरटी में वही स्टडी किया है, सोशल साइंस में मींस exist। तो इसी तरीके से मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूं। ओके, तो आप में से किस किस को लगता है कि जो वेदाज हैं, स्क्रिप्चर्स हैं या इनके टीचिंग्स हैं कि ये बोनाफाइड है, ये प्रामाणिक है? बोले कि ऐसे कुछ भी है कि भांग पीकर या शराब पीकर ऐसे लिखी हुई नहीं है ना? द टीचिंग्स ऑफ वेदाज आर बोनाफाइड। तो आपको क्या लगता है, यस और नो? इसमें पहले रिप्लाई कीजिए। यस तो फिर आपको रीजन बताना है कि क्या रीजंस है जिनसे आपको लगता है कि द टीचिंग्स ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स दे आर रियली बोनाफाइड एंड दे आर रियली प्रैक्टिकल, दे आर बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। ओके, जयदीप is saying yes, नित्कर्ष, ओके, नित्कर्ष, जयदीप, धनंजय। ओके, आपने यस बताया तो अभी अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ही। बताइए, why do you believe that our scriptures they are bona fide? या ऐसे ही मतलब ब्लाइंड फेथ है कि हाँ, या दे मे बी bona fide क्योंकि वो हमारे कल्चर से बिलोंग करते हैं, बोले, है ना? ओके, वे ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। द ट्रीज एंड प्लांट्स दे आल्सो हैव लाइफ। तो इसको डिस्कवर, इसका सबसे पहले प्रूव किसने किया, किस साइंटिस्ट ने किया, बताइए? जगदीश चंद्र बसु, राइट? तो जगदीश चंद्र बसु ने क्या प्रूव किया कि प्लांट्स आल्सो हैव लाइफ। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में तो पहले ही बता दिया, 5000 करोड़ साल पहले ही इट इज रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट प्लांट्स हैव लाइफ, है ना? तो इट इज ए प्रूफ दैट आवर स्क्रिप्चर्स आर बोना फाइड। एनी अदर प्रूफ? थोड़ा मंथन कीजिए, बताइए। हाउ आवर स्क्रिप्चर्स और शास्त्रास दे आर बोना फाइड? आर्यभट्ट, ओके, आर्यभट्ट का क्या है, चाणक्य का क्या है?
कोविड नुत्कर्ष बता रहे कोविड, कोविड का भी पहले से प्रेडिक्शन है क्या, ऐसा भविष्यवाणी है क्या कि कोविड आएगा और फिर कोविड आया। ओके, धनंजय बता रहे डिस्टेंस ऑफ मून, यस वेरी राइट, इवन डिस्टेंस ऑफ मून एंड डिस्टेंस ऑफ द सन, सूर्य से पृथ्वी की कितना डिस्टेंस है वो पहले से सूर्य सिद्धांत वगैरह जो है उसमें पहले से दिया हुआ है, एंड इट्स वेरी एक्यूरेट। जो साइंटिस्ट जो रिसर्च करके जो डिस्टेंस मेजर किए हैं और जो सूर्य सिद्धांत के अनुसार जो डिस्टेंस है वो काफी क्लोज है, और उसमें डाउट है कि साइंटिस्ट वाला सही है या वो सही है, एक्चुअली वही सही है ना। ओके, धनंजय ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अनुज ने बताया चाणक्य, एक्चुअली आप श्रीमद् भागवतम स्टडी करेंगे तो उसमें आता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त नाम के कोई है ना, चाणक्य नाम के राजा आएंगे फ्यूचर में, है ना। भागवतम लगभग 5000 साल से पहले लिखी हुई है, और लगभग 500,000 साल पहले चाणक्य चंद्रगुप्त आए, और भागवत में पहले से लिखा हुआ है कि वो आएंगे। ओके अनुज, नाइस पॉइंट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने भी उसका यूज करके, स्क्रिप्चर्स का यूज करके मैथमेटिक्स वगैरह में काफी कुछ किया। चाणक्य, चाणक्य का पहले से है होरोस्कोप, यस, ये होरोस्कोप वगैरह सब कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में है। अर्थ इज नॉट फ्लैट, told in scriptures years ago, yes, right. ओके अनुज, अनुज बता रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। एक्चुअली भागवतम के आप थर्ड कैंटो में देखेंगे, थर्ड कैंटो में लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें पूरा एम्ब्रो साइंस है कि किस तरीके से माता के गर्भ में जो एक भ्रूण, जो छोटा बच्चा होता है, दैट डेवलप्स। इवन साइंटिस्ट्स they don't know, or sorry, doctors they don't know, that much science is there कि किस तरीके से फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, इस तरीके से 9 मंथ के एंड तक किस तरीके से जो चाइल्ड है वो पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है, तो उसका पूरा डिटेल में उसका वर्णन है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स भी इतना जानते नहीं है। ओके, धनंजय सिंह चरक संहिता, यस, नाइस। ओके, धनंजय ने एक पॉइंट और बताया था, प्रिडिक्ट प्लैनेट विदाउट टेलीस्कोप, यस, बहुत सारे प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस है ना, कितना एक्यूरेट है, हाउ दे आर फ्लोटिंग, तो दैट साइंस इज देयर। ओके, सो मेनी पॉइंट्स। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि स्क्रिप्चर्स में कुछ भी नहीं लिखा है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हो, बट इट doesn't mean that they are wrong. If you can't prove them right, then you also can't prove them wrong. Means Vedas are absolute truth. अपने डिवाइस में स्टडी किया ना, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आपको याद हो तो। ओके, तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद एक्चुअली टाइम हो चुका है। ओके, जैसे सबसे पहले काऊ का एग्जांपल हम लेते हैं यदि, तो काऊ डंक, काऊ यूरिन, दे आर प्योर, है ना। अभी मैं सूरत गया था, तो वहां पे एक फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किया, और उसमें जो रेडियो एक्टिव जो किरणें होते हैं उनसे बचने का उपाय, मतलब वो गिफ्ट क्या है, इसमें आप देख पाएंगे तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है रेडिएशन रोधी गोबर। साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करके क्या कर रहे हैं, गोबर, गाय के गोबर का, काउ डंक इज यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम रेडिएशन। जो रेडिएशन, जो मोबाइल हम यूज करते हैं, दिन भर हमारे पास में रहता है, उससे जो रेडिएशंस होते हैं उनसे बचने के लिए, है ना, दैट काउ डंक इज वेरी यूजफुल। तो इस तरीके से काउ डंक, काउ यूरिन, उनको साइंटिस्ट वगैरह बिलीव नहीं करते थे कि दे आर प्योर, बिकॉज दे आर द वेस्टेज ऑफ काउ।
लेकिन काउ डंग इज प्योर, है ना, काउ यूरिन इज प्योर, इट दे आर यूज्ड इन आयुर्वेदा, है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, इट इज प्रूव्ड. सेकंड, अनुज टोल्ड एम्ब्रो साइंस. थर्ड, कॉन्सेल का एग्जांपल ले सकते हैं. शंख बजाया आप में से किसी ने? कॉन्सेल. सो एक्चुअली जब आप कॉन्सेल बजाते हैं तो इट इमिनेट्स प्योर साउंड, है ना, इससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो जनरेट होते हैं, एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर लंग्स. बहुत सारे के जिनके फेफड़े खराब हो जाते हैं ना, लंग्स वगैरह खराब हो जाते हैं, जो इंटॉक्सिकेशन, धूम्रपान ज्यादा करते हैं, तो उनको आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं जो शंख के जैसा ही रहता है. उसको जो बजाते हैं तो उनके फेफड़ों की, लंग्स की जो कैपेसिटी है दैट इंक्रीजेस. ओके, इस तरीके से वेरियस प्लानेटरी सिस्टम्स, किस तरीके से वेरियस प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअली वो डिटेल में जा सकते हैं. इस तरीके से आप इस वाले स्लाइड में आप देख पाएंगे कि भागवतम के ये कैंटो, ये चैप्टर इस वर्ष में ये महात्मा बुद्ध का पहले से डिस्क्रिप्शन लिखा है कि महात्मा बुद्ध आएंगे. वो लगभग 500-700 साल पहले महात्मा बुद्ध आए. चाणक्य का, जैसे अनुज ने बताया था, चैतन्य महाप्रभु का पहले से डिस्क्रिप्शन, वर्णन है, सम्राट अशोक का पहले से वर्णन है, यहाँ तक कि जो भविष्य पुराण है उसमें कि जो ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद पैगंबर की वो भी आएंगे, ये भी पहले से वर्णन है. उसके अलावा आप श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो इफ यू विल रीड, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे सिम्टम्स ऑफ कलयुगा इट इज डिस्क्राइब्ड. उसमें क्या क्या लिखा है? फूड विल बी सोल्ड पब्लिकली इन मार्केट प्लेसेस, वो तो अभी तो बेचा ही जाता है. In the past, food was never sold; it was only given in the charity. तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं. तो ये ऑथोरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स है कि वो बियॉन्ड 4 डिफेक्ट्स हैं जो आपने डिवाइस में स्टडी किया. ऐप और उसे किसी पुरुष के द्वारा, साधारण पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, है ना. तो इस तरीके से वी पुट फेथ, है ना, स्क्रिप्चर्स आर लॉ बुक. तो इस तरीके से कुछ और प्रेडिक्शंस है. जैसे सेकंड पॉइंट है, मैन वुमन रिलेशनशिप विल बी बेस्ड ओनली ऑन, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, नॉट एनी अदर हायर गोल. मैरिज विल बी कंसिडर्ड ए सेक्रेड ड्यूटी, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट. फिर ब्रेकअप पेचअप होता रहता है. तो इस तरीके से भागवतम के 12th कैंटो में तो कलयुग के सिम्टम्स पहले से डिस्क्राइब कर चुके हैं, रखे हैं, और दे आर हैपनिंग ट्रू. आप देखेंगे सब ट्रू होते जा रहे हैं. ओके, तो उसमें एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं. तो एक्चुअली 10 मिनट ज्यादा हो चुका है क्योंकि फर्स्ट सेशन था एंड आई वाज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड. I chose one random topic, but next topics they will be very systematic. And okay, आप में से किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. आदित्य, प्रज्ञा, धनंजय, सतीश, कुशवर्धन, नित्कर्ष, सोनिया, अनामिका, प्रशांत, जयदीप. ओके, प्रशांत रिप्लाइड, मैंने बजाया है. प्रशांत ने तो बजाया है. प्रशांत इज आल्सो फ्रॉम सेकेंड ईयर. ओके, नो क्वेश्चन, नो कमेंट. Any question, comment, correction, challenge, anything? Heartily invited. Okay, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिनिश करते हैं. ओके, थैंक यू आदित्य, प्रज्ञा, धनंजय, चिराग, सोनिया, अनामिका, नित्कर्ष, कुशवर्धन, प्रशांत, जयदीप and Satish for joining. Meet you tomorrow. Okay, and timing will be from 9 to 9:20 only. Today we extended. Okay, thank you.